अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी अजीम, योर योगा ट्रेनर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ऐसे इशू की जो हर दूसरे बंदे में वो इशू पाया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है इशू है, लेकिन कॉमन तो है, इतना डेंजरस भी नहीं है, लेकिन अगर उसका ख्याल नहीं हम रखते तो वो जो है फर्दर बड़ी बीमारियों का सबब बन सकता है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो है जी स्टमक एलिमेंट्स और स्टमक डिसऑर्डर के हवाले से, ठीक है। तो बहुत ही आसान योगा वर्कआउट है जो मैं आपको कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ आप जो है वो परफॉर्म करें और आप जो है वो इसमें रिलीफ फील करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इस पॉज से। आपने इतना स्ट्रेट आप बैठे हुए हैं, आपने यहाँ से इसको होल्ड करना है दोनों टांगों को, ठीक है, और इसको इस तरह से चेस्ट के साथ अपने लगा देना। नाक आपका जो है वो टांगों के दरमियान होगा। इससे क्या होगा, आपकी पूरे एब्स जो है उस पर आपको एक जो है ना अच्छी स्ट्रेस फील होगी। आपके एब्स भी जो है वो स्क्वीज होंगे। ये आपको कोई भी एसिडिटी की, ब्लोटेड की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए इंस्टेंट जो है ना वो ये वर्कआउट बताया जाता है कि आप इसे करें, आपको इंस्टेंटली जो है इसमें रिलीफ फील होगा। सबसे पहले तो ये है, बहुत ही बेहतरीन योगा पॉज में से है। आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं अप टू 1 मिनट्स, ठीक है। तो आप इसको ये परफॉर्म कीजिएगा इसी तरीके से। सेकेंडली जो है वो हमने क्या परफॉर्म करना है, आप टांगों बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, ठीक है। हिप के नीचे हाथ रखें, उससे आपको कमर की पेन नहीं होगी। आपने टांगों को जो है वो 30 जो है डिग्री के ऊपर को उठाना है इस तरीके से, ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। आप इसी पोज को जो है वो 30 to 45 सेकेंड तक परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर आपने योगा परफॉर्म करना है तो आप बेशक जो है अगर 10 सेकेंड भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, लेकिन इसको आप डे बाय डे इसको इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है। आप फील कर सकते होंगे मेरी आवाज़ भी वाइब्रेट कर रही है बॉडी वाइब्रेट होने की वजह से। तो आपने इतनी ही टांग को जो है वो जस्ट उठाना है 30 to 45 सेकेंड। इससे भी आपकी कोर स्ट्रेंथ में इजाफा होगा और किसी भी किस्म की स्टमक की एलिमेंट है या स्टमक डिसऑर्डर है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। स्लोली, बिल्कुल आराम से आप जो है वो इसको ज़मीन पर रखें, राइट। एंड देन थर्डली आपने जो परफॉर्म करना है वो आपने हिप को उठाना है। कमर के मसल्स के लिए भी और स्टमक के लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप ऐसे हैं, सिर्फ आपने टांग को फोल्ड किया, आपने अपनी हिप को उठाना है और सिर्फ इतना उठाना है कि एक लाइन ड्रॉ हो जाए, ठीक है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल स्लोली सब है आपने नीचे की तरफ इसको रखना है, ठीक हो गया। देन आपने दोबारा जो है इसको उठा के रखना है जितनी देर तक आप जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप 30 to 45 सेकेंड तक जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम जो है इसको 30 to 45 सेकेंड तक होल्ड करके रखते हैं। अगर स्टार्टिंग में कोई भी एक्सरसाइज आपको ज़्यादा चैलेंजेस लगती हैं तो आप उसको जितना इजीली कर सकते हैं आप उसको उतना इजीली ही करें नॉर्मली, ठीक है। डे बाय डे प्रैक्टिस से आप जो है वो खुद फील करेंगे कि आप प्रॉपर आसन्स में भी आ जाएंगे और जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम भी आप प्रॉपरली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो हम होल्ड करके रखते हैं। कोई भी एक्सरसाइज मेरे वर्कआउट हो वो मेरे साथ ज़रूर आप परफॉर्म करें, यू गेट इंस्टेंटली रिलीफ और आपको अच्छा फील होगा। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी वर्कआउट मैं करवा रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ, वो मेरे से ज़रूर परफॉर्म किया करें, ठीक है। देन स्लोली बिल्कुल जो है इसको आप नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में आ जाएँ, टांगों को स्ट्रेट कर लें, ठीक है। आप जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं नॉर्मली लोगों को जो है वो नोवल डिस्प्लेसमेंट रेशियो होता है, यानी कि उसको बोलते हैं नाव का मसला, ठीक है, वो अपनी जगह से हिल जाती है। तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है, थोड़ी सी चैलेंजिंग है। सेम वही है कि अगर आप परफॉर्म करते रहेंगे तो आप जो कर पाएंगे। आपने इस तरह किया, आपने एक पाँव को ऐसे पकड़ लिया, राइट। उसके बाद आपने इसको अपने नाक के साथ बिल्कुल लगा लिया। कुछ देर तक 10 to 15 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखें।
आपको हिप जॉइंट की वजह से ये पॉज चैलेंजिंग हो सकता है, तो आप कुछ देर इसी पॉज में ही रहें, ठीक है। देन अगेन नॉर्मल पोजीशन में आए, यही हम पॉज जो है वो करेंगे दूसरी टांग के साथ। हमने इस तरीके से इसको पकड़ा और नाक को इसके साथ लगा लिया, ठीक है। हिप ओपनिंग की कोई भी एक्सरसाइज है उनको परफॉर्म करें ताकि ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है। इसको आप 10 to 15 सेकेंड परफॉर्म करके रखें। नोवल डिस्प्लेसमेंट है, नाक अपनी जगह से हिल चुकी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपके स्टमक में रहता है, डिसऑर्डर रहता है, तो वो ठीक हो जाएगा। लास्टली अब यही हमने दोनों के साथ परफॉर्म करना है, ठीक है। इट माइट बी चैलेंजिंग फॉर द बिगिनर्स। आपने दोनों को होल्ड कर लिया और आपने इसको अपने नाक के साथ लगा दिया, ठीक है। जितना नॉर्मली आप जो है वो इसको होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड कर करें। Really nice, really nice. ये थे हमारे सिंपल योगा के पॉजेस, जिनको अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप तमाम स्टमक एलिमेंट से जो है आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। योगा पॉज ऐसे बेहतरीन पॉजेज हैं तमाम प्रॉब्लम के हवाले से। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उनका परमानेंट सोल्यूशन होगा, अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द वर्कआउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।